दोस्तों, मैं महेंद्र दादीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लीजिए एक बार आपके लिए आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूं मौलिक अधिकारों पर। कल मैंने भारत का संविधान का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पढ़ाता हूं। उससे पहले कल बताए गए 3 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दे देता हूं। आशा करता हूं कि आज जो पढ़ाऊँगा उसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, लाइक और शेयर कीजिए। तो लीजिए सर्वप्रथम आज कल के वो 3 क्वेश्चन। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान बताया गया है? तो इसके अंतर्गत इसका आंसर होगा आपके 3 प्रकार के आपातकालों का विवरण बताया गया है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य। कल मैंने अनुच्छेदों के बारे में भी आपको पढ़ाया था। द्वितीय, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो आपको मैंने भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ाई थी, उस समय मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके अंतर्गत आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया था। और अंतिम क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कल, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो लीजिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो देखो, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो देखिए वापस पढ़ के बता देता हूँ। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो जीवन जीने की शैली होती है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मिलता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से मिलता है? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान को, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत इनको मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? मेग्ना कार्टा। एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए सभी छात्र व छात्राएं, यानी कि मेग्ना कार्टा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार को। इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? अधिकारी पत्र। क्या कहते हैं? अधिकारी पत्र। तो दोनों को ध्यान रखिए, मेग्ना कार्टा को ही अधिकारी पत्र कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता। तो देखो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 और पहले कितनी थी? 7। तो 7 थी, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं आपको 6 हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए पहला अधिकार समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के मध्य। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29वें 30 के मध्य। और लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 30 से 35। यानी कि ये 6 प्रकार के अधिकार जो वर्तमान में बताए गए हैं। तो देखिए जो छठा अधिकार था उसको किस प्रकार से कैसे हटाया गया इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए मौलिक, तो पहले इसके बारे में पहले जान लेते हैं। मौलिक अथवा मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने
बनाया था। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए थे। तो देखो यहाँ पर एक प्रकार का क्वेश्चन फिर से बनता है, जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप किन्होंने तैयार किया, तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। और 7 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए गए थे। अब 7वां कौन सा था, किस प्रकार से हटाया गया, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को, कौन सा अधिकार था, 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और अब इस संविधान में, यानी कि अब इसे संविधान में अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद कौन सा है, ध्यान रखें, 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकारों के रूप में रखा गया। कौन से अधिकारों के रूप में रखा गया है, कानूनी अधिकारों के रूप में रखा गया है। इसके अंतर्गत इसके 2 प्रकार के नाम और हैं, तो उनको भी आप याद कर लीजिए। तो देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय के दौरान जीवन, व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों को हृदय और आत्मा की संज्ञा किन्होंने दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। अब लीजिए मौलिक अधिकारों को याद कैसे किया जाए, इसके लिए आपके लिए ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक के अंतर्गत आप देखिए ट्रिक, तो देखो मौलिक अधिकारों को याद करने का जो ट्रिक है, तो देखिए समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए किए जाते हैं। वापस टैली कर देता हूँ, समस्त शोध संस्कृति के उपचारों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखो कैसे समस्त, तो अलग अलग भागों में ये आपके ऊपर जो 6 मैंने पढ़ाए थे वो सारे के सारे आ जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचारों के लिए किया जाता है। देखो से का मतलब होगा समानता, और आधा से और ते का हो गया स्वतंत्रता का, सो का शोध शोषण का, देश से धार्मिक, संस्कृति का संस्कृति है ही है। और उपचारों के अंतर्गत आपके कौन सा आ जाता है, उपचारों के अंतर्गत आ जाता है संवैधानिक उपचारों का। तो इस प्रकार से ये आपके मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है ये पूरा हो जाता है। और इसके अंतर्गत आज के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप रिपीट कर लीजिए। तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मेघना कांटा किसे कहते हैं, संविधान में मेघना कांटा किसे कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। और तीसरा है, संपत्ति के अधिकारों को किस नाम से पुकारा जाता है, इसे परिवर्तन कब किया गया, इसे परिवर्तन कब किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मौलिक अधिकारों का जो वीडियो है आज भली भांति पूर्ण रूप से पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्रिय सभी छात्राओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी विद्यार्थियों को आगे से आगे भेजें। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक अगर इस बुक से रिलेटिव पढ़ना है, जो समझ में नहीं आया है, प्रथम इकाई से लेकर पंचम इकाई तक जो भी है, आप मुझे इस वीडियो के अंतर्गत इसके कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या फिर आपका जो कॉलेज का ग्रुप है उसके अंतर्गत आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं कि हमें ये पढ़ाइए। हो सकता है कल मैं आपको 5वीं इकाई पढ़ाऊँ, या फिर संस्कृत के विषय में, जीके के विषय में, जो भी आपको चाहिए उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाकर भेज सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रकार की रिक्वेस्ट मान लीजिए मैं करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लाइक मात्र 20, 19, 10, 18 और कमेंट तो कभी एक भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, आप रुचि नहीं लेते होंगे,
अगर रुचि लेते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप 100 विद्यार्थी 100 छात्राएँ हैं तो लगभग 100 नहीं तो 50 तो लाइक होने ही चाहिए, 50 सब्सक्राइब होने ही चाहिए, तभी मैं भी रुचिबद्ध होकर आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी लाइक करोगे, शेयर करोगे। धन्यवाद।